अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाक फजाइया के अंदर एक नए खतरनाक तैयारे का इजाफा हो चुका है। पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सलाहियतों के अंदर एक अहम संगे मील अबूर कर लिया गया है। एक तैयारा जो कि कभी मुसाफिर तैयारा समझा जाता था, अब उसको एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तब्दील कर दिया गया है। और तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजीज उसके अंदर नस्ब करके अब उसको एक स्टैंड ऑफ जैमिंग तैयारा बना दिया है। आखिर इसकी क्या खसूसियात हैं, ये किस तरह से हमारे JF-17 थंडर्स, हमारे J-10C को एक सेफ पैसेज प्रोवाइड करता है कि आप लोग जाके दुश्मन के ऊपर हमलावर हो जाओ, लेकिन दुश्मन की आंखों पे पट्टियां बंधी रहेंगी। उनको समझ नहीं लगेगी कि उनके ऊपर हमला कहां से हो सकता है। ये दुश्मन के दिफाई निजामों को भी चकमा दे सकता है। आखिर इसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज नस्ब की गई हैं और ये कौन सा तैयारा है, आज की वीडियो में आपके सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो कि इस खित्ते के अंदर हो रही हैं, खासकर पाकिस्तान और भारत के माबैन हो रही हैं। और वो ये हैं कि 21 और 19 अगस्त ये वो दिन हैं जब बहरिया के अंदर भी चंद बहरी मशकें ये करने का इरादा रखते हैं। और भारत ने नोटम भी जारी कर रखा है बहरे हिंद के अंदर चंद इलाकों के अंदर, अपने समुद्रों के अंदर, अपने पानी के अंदर के हम लोग यहाँ पे एक तजुर्बा करने वाले हैं, तो आप लोग इस इलाके में मत आएं। लेकिन अब फजाई तौर पे भी एक नोटम जारी कर दिया गया है और अब ये तसव्वुर किया जा रहा है कि पाकिस्तान और भारत के तैयारे एक बार फिर से आमने सामने आ सकते हैं। और ये नोटम जो है वो मकबूजा कश्मीर और पंजाब के चंद इलाकों के अंदर जारी किया गया है, जहां पे भारत फजाई मशकें करने वाला है। और हो सकता है फिर पाकिस्तान इसका जवाब देने के लिए खुद भी फजाई मशकें करे और फिर ये वो पोजीशन होगी या वो सूरत हाल होगी जब दोनों तैयारे आमने सामने आएंगे, एक बार फिर से आमने सामने आएंगे। रिसेंटली जो बहरिया का मैदान है वहां पर भी, जो समुद्री मैदान है वहां पर भी इन दोनों के जहाज़ों ने फेस ऑफ किया है और आमने सामने आए हैं, जब दोनों ने एक ही टाइम के ऊपर, एक ही जगह के ऊपर अपने अपने पानियों के अंदर जो बहरी मशकें हैं वो रख ली थी। अब हो सकता है फजाई तौर पर भी हमें ये वाला फेस ऑफ देखने को मिले। दोस्तों, अब बात करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैमिंग तैयारे की, जो कि कभी बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 समझा जाता था, एक मुसाफिर तैयारा जो कि पाकिस्तान का तैयारा था। लेकिन अब तुर्किया की मदद से और तुर्किया की एजलसान जो कि असला बनाने वाली एक फर्म है उसकी, और जो टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है जो कि उनका एक सरकारी इदारा है, तो उसकी मदद से हम लोगों ने अपने इस मुसाफिर तैयारे को एक स्टैंड ऑफ जैमिंग तैयारे के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तैयारे के अंदर हमने इसको बेसिकली कन्वर्ट कर दिया है। अब मुस्तकबिल की जो जंगें हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का एक बहुत बड़ा किरदार होने वाला है। मुस्तकबिल क्या, अभी हमने जब जंग लड़ी है तो उसके अंदर भी हमारी जो बर्तरी थी वो इसी तरह से थी कि हमने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल करते हुए अपने तैयारों को एक सेफ पैसेज दिया और दुश्मन को चकमा दिया, राफेल को चकमा दिया, और फिर हमारे J-10C ने उसके ऊपर हमला कर दिया। और अब की बार जो हमने किया है वो ये है कि हमने एक मुसाफिर तैयारे को एक स्टैंड ऑफ जैमिंग तैयारे के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तुर्की इसका तजर्बा पहले भी कर चुका है और तुर्की चूंकि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दिफाई पार्टनर है, चाइना के बाद तुर्की के साथ हम लोग सबसे ज़्यादा अपना जो डिफेंस है वो शेयर करते हैं, तो इसीलिए अब तुर्की की मदद से हम लोगों ने भी ये तैयारा तैयार किया है। खुसूसन हम लोगों ने अपने इलाकों के मुताबिक ये तैयार किया है जो हमें चाहिए है, जो रेंज हमें चाहिए है। और इसकी अगर खसूसियात की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे पहले तो ऐसा और DRFM जैमर्स लगे हुए हैं। ये ऐसा का तो आपको पता होगा, एक ऐसा रडार जो है, उसके अलावा जो डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी है, ये करती ये है कि दुश्मन को गलत सिग्नल्स देती है। सबसे पहले तो वो सिग्नल्स कैच करती है, उसके बाद हमारी जो पोजीशंस हैं उनको धोखा दे के दुश्मन को बताती है कि यहाँ पर मौजूद हैं। तो फिर दुश्मन को समझ नहीं आ पाती कि आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है। और उसके बाद ये दुश्मन के जो रेडार्स होते हैं उनको जैम भी कर देती है, दुश्मन के सिस्टम्स को जैम कर देती है। और उसके बाद आता है दोस्तों वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस। ये दुश्मन की कम्युनिकेशन को और दुश्मन के जो आपस में मैसेजेस होते हैं या फिर दुश्मन के जो रेडार्स होते हैं उनका पता लगाती है कि आखिर वो किन चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम लोग जो हैं वो उनको धोखा देने में कामयाब हो पाते हैं। उसके बाद इसके अंदर कम्युनिकेशन डिनायल सिस्टम भी रखा गया है जो कि कम्युनिकेशन और डाटा लिंक्स को इनके जैम कर देता है। और उसके बाद रेडार डिसेप्शन टूल्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं जो कि खुसूसन रेडार को चकमा देने के लिए छोटे अहदाफ और फेक सिग्नल्स बनाकर दुश्मन को जो है गुमराह करने के लिए
लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों ये सिस्टम जो है वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर रहते हुए दुश्मन के नेटवर्क को मफलूज करने की सलाहियत रखता है। और अब जो है वो दिफाई ज़राए के मुताबिक ये तैयारा पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट कर लिया गया है। ये खबरें तो बहुत पुरानी हैं, 1 साल पहले ही ये बातें जो हैं वो चल पड़ी थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ये करने जा रही है, लेकिन अब ऐसा हकीकतन हो चुका है और पाकिस्तान की एयरफोर्स ऐसा कर चुकी है। ये अभी सरकारी तौर पे तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन बहुत से ज़राए जो कि इन मामलात के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं वो ये बात बारहा दफ़ा दोहरा चुके हैं कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो ऐसा कर चुकी है और खामोशी से एक बड़ा संग मील जो है वो अबूर पाकिस्तान ने कर लिया है। दोस्तों इसके बाद ये जो सेट और डेड मिशंस होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा कारआमद होता है, यानी कि सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये उनको भी चकमा दे सकता है, उनको भी अंधा कर सकता है और उनको निशाना बनाने की जो सलाहियत है वो हमारे तैयारों को दे सकता है। और इस तरह जो दुश्मन है उसकी बर्तरी ख़त्म हो जाती है। ख़ासकर S-400 और जो MR-SAM है उनका नाम लिया जा रहा है कि इन दो डिफेंस सिस्टम को, जो कि MR-SAM तो भारत ने इसराइल के साथ मिलकर तैयार किया था और S-400 जो कि पाकिस्तान पहले भी तबाह कर चुका है, ये उनका काउंटर देता है पाकिस्तान को कि उनको किस तरह से आपने हैंडल करना है मैदान जंग के अंदर। और उसके बाद ये जो राफेल है, सुखोई 30 है और तेजास है, MK-1A है, उनके रडार्स को भी जैम कर देता है और यूं पाकिस्तान को इनके ऊपर बर्तरी मिल जाती है। और पाकिस्तान ने इससे पहले जो तुर्किया है उससे जो हमारे कोराल 1 या कोराल 2 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स हैं वो हासिल कर रखे हैं, जो कि ज़मीनी वॉरफेयर सिस्टम्स हैं। लेकिन अब हमने फ़ज़ा के अंदर उड़ता हुआ भी एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम हासिल कर लिया है और उसको इंडक्ट कर लिया गया है। तो ये दुश्मन के लिए बुरी खबर है। लेकिन इसी के साथ अगर बात की जाए तो J-10C के हवाले से भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान नए J-10C लेने वाला है। अब 36 पहले हमने ले लिए थे चाइना से और अब ये कहा जा रहा है कि 60 ये ऑर्डर हमने बढ़ा के 36 वाला 60 कर दिया है। लेकिन इसके अंदर फिर ये भी कहा जा रहा है कि अगर तो हमने स्क्वाड्रंस लेने हैं, क्योंकि हमेशा जो डील्स होती है वो स्क्वाड्रंस के अंदर होती है, कितने स्क्वाड्रन हम लेंगे या स्क्वाड्रन नहीं लेंगे, तो उसके अंदर फिर ये है कि अगर एक स्क्वाड्रन लेते हैं तो फिर 54 तैयारे हो जाएंगे और अगर 2 लेते हैं तो फिर 72 के करीब ये बात जो है वो चली जाएगी कि हम लोग 72 का ऑर्डर जो है वो चाइना को दे चुके हैं। लेकिन अब इसका जो दूसरा एक मतलब है वो ये भी है कि हम लोग J-35 वाला मामला जो है उसको डिले करें। क्यों डिले कर रहे हैं उसके पीछे मुमकिन तौर पे ये वजह हो सकती है कि अगर दुश्मन ने अभी तक वो टेक्नोलॉजी हासिल नहीं की है तो फिर हम लोग आखिर वो क्यों करें, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से एक डिफेंसिव मोड में खेलता आया है और हमेशा हम लोग दिफा करते हैं, हम कभी भी अटैक नहीं करते हैं पहले। तो ऐसे में हो सकता है कि हम लोग ये सोच रहे हों कि दुश्मन पहले अपनी जो ऑप्शन है उसको अवेल कर ले, उसके मुकाबले में फिर हम लोग काउंटर जो अपनी स्ट्रेटजी है या काउंटर वेपन है वो लेकर आएंगे। तो इसलिए हो सकता है हम लोग अभी J-10C की तरफ ही जा रहे हों, या फिर जो भारत इस वक्त 114 राफेल खरीदने की बातें कर रहा है उसके काउंटर के लिए भी हो सकता है पाकिस्तान ये ले रहा हो कि हम लोग जो हैं वो इनके मुकाबले के लिए, क्योंकि वो अपने तैयारों के अंदर इजाफा कर रहे हैं जो कि उनके बहुत गैर मामूली हद तक कम हो चुके हैं। पहले उनके पास एक नंबर का एज था, अब वो भी खत्म हो चुका है और पाकिस्तान के लेवल पे उनके स्क्वाड्रंस और तैयारे आ चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा परेशानी का बास है उनके लिए कि भाई आखिर हमारे तैयारे पाकिस्तान के मुकाबले के हो चुके हैं और जो सलाहियतें हैं वो तो हमसे वैसे भी कम ही हैं। और हमने साबित कर दिया हालिया कशीदगी के अंदर, हालिया जो झड़प हुई उसके अंदर। इसके बाद दोस्तों एक और जो ऐलान मोदी सरकार ने किया वो ये था कि एक नया दिफाई निज़ाम ये अपनी आवाम को बता रहे हैं कि हम लोग तैयार करने वाले हैं और ये भारत के अपने अंदर ही तैयार किया जाएगा, जिसको सुदर्शन चक्र जो है उसका नाम दिया गया है और 2035 तक बताया जा रहा है कि ये हम लोग तैयार कर लेंगे। अगर ये मुंह से 2035 कह रहे हैं तो आप अंदाज़ा कीजिए जो माजी में इन्होंने दावे किए थे या अपनी एक तारीख सेट की थी कि हम लोग यहाँ तक बना लेंगे, यहाँ तक पहुँच के ये वाला हथियार जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो वो उससे 10 साल या 15 साल के बाद जाके शुरू होता है, उसके प्रोटोटाइप्स जो हैं वो तैयार होना शुरू होते हैं। तो ऐसे में अगर 2035 से मुंह से कह रहे हैं तो फिर ये 2045 या 50 तक जो है वो बात चली जाएगी। तब तक शायद दुनिया जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी हो और दुनिया जो है वो छठी जनरेशन की जानिब जा रही हो, जिनको ये कैच ही नहीं कर पाएंगे ऐसे दिफाई निज़ाम जो हैं। दोस्तों अगर इसी के साथ मज़ीद बात की जाए तो इसका तनकीदी जो नुक्ता है वो ये भी निकलता है कि क्या आप लोगों के S-400
नाकाम हो चुके हैं। अब उनके ऊपर महज इत्तफाक क्यों नहीं किया जा रहा, जिनके ऊपर कभी फख्र किया जाता था कि हमारे पास S-400 हैं, हमारे ऊपर तो हमला हो ही नहीं सकता। अब आप लोग S-400 के अलावा दूसरे जो दिफाई निज़ाम हैं उनकी जानिब क्यों जा रहे हो? तो इसका वाज़े तौर पे मतलब है कि पाकिस्तान ने इनको अच्छा खासा डैमेज किया है, और यूँ डैमेज किया है कि अब इनके पास इन सिक्योरिटीज़ के अलावा और कुछ नहीं बचा कि S-400 हमें मुकम्मल तौर पे बचा नहीं सकता है, और अगर सही स्ट्रेटजी इस्तेमाल की जाए तो S-400 को भी हिट किया जा सकता है। तो ऐसे में हमें अपना दिफा मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।